हलाला को लेकर लोगों को बहुत सी गलतफहमियां हैं और आजकल इसको बहुत ही गलत तरीके से इस्तेमाल भी किया जा रहा है। हलाला का सही तसव्वुर समझने के लिए यह जरूरी है कि हम दुनिया की सोच और पक्षपात से हटकर विचार करें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं यह मान के चल रहा हूं कि आप निकाह और तलाक के सभी सही तरीके से वाकिफ होंगे। यदि आप निकाह और तलाक के इस्लामिक कानून को नहीं जानते हैं तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को एग्जिट कर दीजिए, या पहले आपको इन दोनों का सही मतलब समझना चाहिए। दोस्तों, इस्लाम के अनुसार कोई भी पुरुष अपनी पत्नी को एक बार या 2 बार तलाक दे सकता है और इन दोनों के उपरांत अगर उसे ऐसा प्रतीत हो कि उससे गलती हो गई है तो वह पुनः अपनी भूतपूर्व पत्नी से उसकी सहमति के साथ पुनः रिलेशनशिप बरकरार रख सकता है। लेकिन पुरुष के तीसरी बार तलाक देने के बाद उसके लिए अपनी भूतपूर्व पत्नी से पुनः रिलेशनशिप करना वर्जित करार देता है इस्लाम। दोस्तों, यहाँ से वीडियो को बड़ी बारीकी से समझिएगा। देखिए, हलाला जो शब्द है वो हलाल से बना है, जिसका मतलब होता है किसी चीज की कानूनी इजाजत होना। यानी निकाह के मामले में इसका यह मतलब है कि अगर किसी औरत का अपने दूसरे शौहर के साथ तलाक मुकम्मल हो जाए तो वह अपने पहले शौहर यानी जिससे तीसरी बार तलाक के बाद पुनः विवाह करना वर्जित हो गया था, उससे निकाह के लिए हलाल यानी कानूनी इजाजत हो जाती है। हलाला का तसव्वुर कुरान में इस तरह मिलता है जैसे सूरा अल बकरा की जो आयत 230 है उससे लोग निकाल लेते हैं, जिसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि फिर अगर 2 तलाक के बाद शौहर ने औरत को तीसरी बार तलाक दे दी, वो औरत फिर उसके लिए हलाल न रहेगी सिवाय इसके कि उसका निकाह किसी दूसरे आदमी से हो और वह उसे तलाक दे। तब अगर पहला शौहर और ये औरत दोनों समझे कि अल्लाह की मुकर्रर हदों पर कायम रहेंगे तो उनके लिए एक दूसरे की तरफ रुजू करने में कोई हर्ज नहीं है। ये अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदें हैं जिन्हें वो उन लोगों की हिदायत के लिए वाजे कर दे रहा है। जो यह आयत औरतों के लिए एक मौका फराहम करती है कि अगर किसी औरत का अपने दूसरे शौहर के साथ तलाक हो जाता है तो वह अपने शौहर पति से दोबारा निकाह कर सकती है, लेकिन यह उन हालात में है जब दूसरे शौहर के साथ तलाक पूरी तरह से नेचुरल हो, उसे जोर जबरदस्ती तलाक न दिलवाई जाए या किसी ऐसे शख्स से उसका निकाह करवाया न जाए जिससे पहले से ही तय हो कि निकाह के बाद उसे तलाक देना है, और न जानबूझकर पहले शौहर के साथ निकाह करने की नियत या उद्देश्य से उसका निकाह करवाया जाए। दोस्तों, अगर कोई औरत दूसरा निकाह इस नियत और इस उद्देश्य के साथ करती है कि दूसरे शौहर से तलाक लेकर फिर से पहले शौहर से निकाह कर लेगी तो ऐसा निकाह दुरुस्त नहीं है, इस्लामिक अवधारणा के अनुसार अमान्य होगा और इसलिए हलाला का मकसद भी पूरा नहीं होगा। यानी कुल मिलाकर बात ये समझिए कि तीसरी तलाक मुकम्मल होने के बाद शौहर से अपनी बीवी को अपने पास रखने का अधिकार छिन जाता है। ऐसा इसलिए है ताकि मर्दों को इस बात से आगाह किया जा सके कि औरतें कोई मजाक का पात्र नहीं है। इसलिए हलाला दूसरा निकाह का कोई हल नहीं है बल्कि एक प्रकार की सजा है उस मर्द के लिए जिसने ऐसा किया है, ताकि लोगों को यह बात समझ में आ जाए कि निकाह कोई खेल या मजाक नहीं है कि जब मन करे तलाक दे दे और जब मन करे सुलह कर ले। इस्लामिक अवधारणा के अनुसार निकाह एक बहुत ही पवित्र और पाकीज़ा रिश्ता होता है जिसमें औरत का वही मकाम और एहतराम है जो मर्द का है। निकाह सुन्नती फमन रगिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, निकाह मेरी सुन्नत है, जिसने मेरी सुन्नत छोड़ दी उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। अगरचे सूफिया के यहाँ शादी छोड़ना और औरतों के झंझट से बचने वाले को बड़ा बुजुर्ग पेश किया जाता है। कोई आदमी सिर्फ 2 बार तलाक देने के बाद उसी औरत से निकाह करके उसे अपना सकता है, लेकिन तीसरी बार तलाक मुकम्मल हो जाने के बाद वो उसे उस औरत से निकाह नहीं कर सकता। दोस्तों, सही माने में इस्लाम में असल हलाला का मतलब होता है कि एक तलाकशुदा औरत अपनी मर्जी से किसी दूसरे मर्द से शादी करे और इत्तेफाक से उन दोनों के बीच रिश्ता कायम न रह पाए और मर्द उसे तलाक दे दे, और या तो वह मर्द मर जाए, तब ऐसी स्थिति में ही वह औरत पहले पति से दोबारा निकाह कर सकती है। इस पूरी प्रक्रिया में कहीं भी औरत को मजबूर नहीं होना पड़ता है और यही असल इस्लामिक हलाला है। दोस्तों, आज इस हलाला का उद्देश्य पति पत्नी में सुलह कराना नहीं है बल्कि तलाक दी गई औरतों से वेश्यावृत्ति कराना है,
जिन मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में पति पत्नी में झगड़े होते रहते हैं, वहाँ जाहिल किस्म के मुल्ले मुफ्ती अपना दफ्तर बना लेते हैं और साथ में 10-20 मुस्टंडे भी रखते हैं। इनका काम फतवा देना होता है। चूँकि इस विज्ञान के युग में नेट, फोन और फैक्स जैसे साधन सामान्य हैं और उन्हीं के द्वारा तलाक देने का रिवाज भी चलता आ रहा है। कई बार मेल या फैक्स से औरत को तलाक की सूचना नहीं मिलती, फिर वे तलाक मानकर हलाला तय कर देते हैं। बात यही खत्म नहीं होती है दोस्तों। हलाला करवाने वाली औरत को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जिससे पुनः उसका विवाह हुआ है, उस औरत को उस निकाह किए हुए मर्द से संभोग करना और उसका सबूत भी प्रस्तुत करना जरूरी होता है। और ऐसे ही मर्द को ढूंढा जाता है जो बाद में उसे तलाक भी दे दे, तभी वह औरत अपने पहले पति के पास जा सकती है। बोलेगा तो तभी जब तुम्हारा हलाला होगा। तो हलाला क्या होता है? का तुम्हें एक रात के लिए दूसरे मर्द से शादी करना होगी। तो औरत कहती है अच्छा चलो मान लिया मैं दूसरे मर्द के पास चली जाऊँ एक रात के लिए, और सुबह होकर वो तलाक न दे, उसकी नीयत खराब हो जाए हमारी खूबसूरती को देखकर, तो वो न दे तलाक तो वो मौलाना क्या कहता है, हाँ इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ क्योंकि भरोसा कम है लोगों पर, इसलिए भरोसे वाला आदमी एक मैं ही हूँ। एक रात के लिए तुम मेरे साथ निकाह कर लो, आज रात में हम रहेंगे, कल छोड़ देंगे, तुम्हें तलाक दे देंगे। यह लोग जासूसी करते हैं और जहाँ भी कोई शराब पीकर भी औरत से तलाक बोल देता है, वहीं हलाला कराने धमक जाते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि हलाला जो शब्द है वो असल में इस्लाम में क्या स्थिति रखती है। हलाला का जो गलत तस्वुर लोगों ने बना लिया है, इसको मैंने बड़ी आसानी से आपको समझाने की कोशिश की है कि इस्लाम में हलाला शब्द की क्या अस्तित्व है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।